क्लास में पढ़ेंगे हम क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और हर साल बोर्ड में यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये क्या है, एक एक्स प्लस टू, ये क्या हमारा एक इक्वेशन है। क्या हमारा एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। कैसे पता करेंगे कि हम ये हमारा रैखिक समीकरण है। देखेंगे हमारा जो वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स वेरिएबल है। देखिए इसका पावर कितना है, यानी इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितना, अगर एक डिग्री 1 है यानी एक्स या वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो वो इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। अगर देखते हैं अगर हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, एक्स का पावर यह कितना है, 2 है। अगर एक्स का पावर कितना है, वेरिएबल पे पावर कितना है तो 2 है, तो इसलिए क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अगर मान लीजिए यहीं पे होता है एक्स क्यूब प्लस 2 तो ये हमारे क्यूबिक क्या हो जाता है, हमारा इक्वेशन हो जाता है ये वाला। इसलिए कि अगर रैखिक समीकरण है तो इसका पावर क्या होगा, हमारा एक्स प्लस 2 यानी कि एक्स का पावर यानी वेरिएबल का पावर क्या होगा, हमारा चर का पावर होगा 1। तो वो समीकरण कैसा होगा, हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखेंगे इसका एग्जाम्पल हम a1x यानी कि a की जगह क्या होगा, हमारा कोई भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई नंबर होगा, और x और y, x a और b और c की जगह क्या होगा, a b और c की जगह जो होगा हमारा कोई नंबर होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर हो सकता है। इसकी जगह a b और c की जगह बात करें हम x और y तो हमारा अल्फाबेट जो होता है a से लेके z तक, ये कोई भी नंबर a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट का नंबर हो सकता है हमारा x और y की जगह। बात करें हम टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की तो जैसे देखेंगे हम x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। देखेंगे यहाँ कि इसका पावर कितना है, इसमें 1 है, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। लेकिन ये कैसा इक्वेशन है, तो एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ये कैसा इक्वेशन हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। उसके बाद देखेंगे दो चर यानी कि a से लेके z तक कितनी एक x है, एक क्या है, y है, यानी कि दो चर है यहाँ, इसलिए क्या होगा, ये दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम देखते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 4x प्लस 9y प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर 0। इसके बाद देखेंगे इस जो चैप्टर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होता है। इसको जो सॉल्यूशन होगा वो 3 मेथड होगा। एक होगा हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ की विधि से, ग्राफ विधि से क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा सॉल्यूशन होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद होगा हमारा तीसरा जो होगा एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। यानी इस चैप्टर में हम ये बस ये 3 ही मेथड पढ़ना है। पहला ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा एलिमिनेशन यानी कि विलोपन, प्रतिस्थापन और ग्राफ का ग्राफीय विधि।
तो ये देखेंगे हम सबसे पहले क्या हमारा ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि क्या होता है।